क्षण सारे नजारे कैद होते हुए अब मेहमान खुशी का जो है कौन के नाम किताब होगा तो मुनाफा फरमाइए। मेरे प्यारे देशवासियों, जिला विकास परिषद में मेरे सहयोगी, मेरे साथी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, मेरे सामने खड़े हुए पैरामिलिट्री एसपीसी के कैडेट बच्चों और बच्चों, आप सबको आज के मुबारक मौका पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप आने वाले समय में ये जो नया साल आने जा रहा हूं इसके लिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, जमहूरिया 2022 के शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों को नमस्कार कहता हूं। साथियों, आज हम सब 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान की आजादी के बाद 299 मेंबर पार्लियामेंट ने उस वक्त के कानून के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद वो लगाकर 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को मुल्क में लागू किया गया। साथियों, संविधान की आवाज है यौम जमहूरिया, कानून की आवाज है यौम जमहूरिया। 26 जनवरी का ये संविधान रिहाई बारीकी से देश में रहने वाले हर शहर के हकूक, जनता को एहसासा, बात, रंग व नस्ल, इलाकाई बोली जाने वाली जबानों से लेकर हर तरह की आजादी का भरपूर ख्याल रखता है। हिंदुस्तान दुनिया भर के नक्शे पर केवल ऐसा मुल्क है जिसे अपने डेमोक्रेटिक होने पर फख्र है। हर साल 26 जनवरी को दिल्ली की सबसे बड़ी प्रेस सलामी के मौका पर देश अपनी एटमी ताकत, मिसाइल, साइंस, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण की सभी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस मौका पर देश के वीर जवानों को भी याद किया जाता है, जिन्होंने सरहदों पर देश की हिफाजत करते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी जानों की कुर्बानी पेश की है। आज सरकार ने उन शहीदों के सम्मान के लिए एक छोटी सी पहल की है, जिसके तहत मुख्य सरकारी इंस्टीट्यूशन को उन शहीदों के नाम पर रखा गया है, जिनमें से अब तक 4000 का नाम काबिल जिक्र है। जिनमें सबसे पहले डिग्री कॉलेज चंडीगढ़, जिसको शहीद टीएसपी अमन ठाकुर के नाम पर रखा गया है। उसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोहतास, जिसका नाम कैप्टन आर्या के नाम पर रखा गया है। इसी तरीके से मिडिल स्कूल मंजर मुंदना का नाम राइफल सूरज प्रकाश के नाम पर रखा गया है। और इसी तरीके से यूपीएस भाया, जिसका नाम लाइफ सुबेदार चुनीलाल के नाम पर रखा गया है।
साथियों, हमारा देश तरक्की और उन्नति में अपना मकाम तभी ऊंचा कर सकता है जब देश खुशहाल हो, यहाँ का हर शहरी आजादी से जी सकता हो। उसके लिए शिक्षा, सेहत, सफाई, अस्पताल और रोजगार के बेशुमार योजनाएं मौजूद हों और इन योजनाओं को संभाला भी जा सके। मुल्क भर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अंदाज से तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया है और नई नई योजनाओं को लागू किया है, ये पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। तरक्की की राह में कोविड-19 सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और अभी भी है, जिसे प्रधानमंत्री की सोच में वैक्सीनेशन में बंद करके आखिरी हद तक रोके रखा है। महकमा सेहत की जानिब से कोविड की पहली और दूसरी डोज दी जा चुकी है और अब 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जारी है। इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और दूसरे वॉलंटियर्स को बूस्टर डोज दी जा रही है। कोविड-19 की तीसरी लहर से लड़ने के लिए हमारा जिला पूरी तरह से सक्षम है। मैं आज के इस मुबारक मौका पर जिला डोडा की तमाम आवाम से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस लड़ाई में एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रंटलाइन वर्कर्स और ऐसे जैसे कार्यकर्ताओं का सहयोग करें, उनको इसमें हाथ बढ़ाएं ताकि हम इस जंग में कामयाब हो सके। साथियों, मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह आज के जम्मू कश्मीर में जिला डोडा भी तरक्की के पायदान पर अपना कदम रखा है, जिसे जानकर आपको खुशी होगी कि गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हमारा जिला पूरी रियासत में दूसरे नंबर पर आया है और ये तभी मुमकिन हुआ है जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रियासत के तमाम को सदन और बैंक को खत्म कर पंचायती राज को देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी पूरे इख्तियारात के साथ लागू किया है। आज की तारीख में पंचायत और सरपंचों को पूरा इख्तियार हासिल है कि वो किन किन कामों को तरजीह दें और कहाँ तक तरक्की की रफ्तार को बढ़ाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने जिला डोडा का दौरा करके अहम नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का इनागुरेशन किया और इस मौका पर जिला डोडा के लिए 2 अहम नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जिनमें कठुआ, वानी बसोली और डोडा को जोड़ने की बात की गई है और इसी के साथ साथ चंबा और भद्रवा इंटरस्टेट लिंक का खसूसी ऐलान किया गया है। ये बताना भी आज इस मौका पर मैं मुनासिब समझता हूँ कि मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से दरख्वास्त की है कि वो यहाँ पर ट्रस्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी को सैंक्शन किया जाए। इसी के साथ साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पूरे जिला डोडा के सियाहती मकामात को डेवलप किया जाए और इसके साथ साथ यहाँ पर आने वाले समय में अनएम्प्लॉयड यूथ को रोजगार के मौके फराहम किए जाए। हमारे जिला तरक्याती प्लान जिसके साल 2022 में 760 करोड़ रुपए का बनाया गया है, जिसमें 22,325 कामों को रखा गया है। इनमें से 14,297 नए काम रखे गए हैं और अभी तक इसमें से 3,170 काम मुकम्मल हो चुके हैं और इन पर 270 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हमारे प्रधान PMGKVY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत BPL के इन लाचार को मुफ्त राशन मुहैया करवाया गया है और
करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम की गई है। इसके अलावा 7,028 अनस्किल्ड लेबरर्स को ई श्रम कार्ड के तहत किया गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जिला डोडा में 50,222 किसानों को 6,000 रुपए सालाना इमदाद दी जा चुकी है और इस स्कीम के तहत 6,999 किसानों को 167.72 करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों से आसान किस्तों पर दिए गए हैं। आयुष्मान भारत के तहत जिला डोडा में 2,19,778 लोगों को रजिस्टर किया गया है और 2,20,580 गोल्डन कार्ड फराहम किए गए हैं और ये सिलसिला मजीद जारी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के तहत जिला डोडा में 52,434 घरों को मुफ्त गैस सिलेंडर और चूल्हे फराहम किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार PMEGP के तहत 962 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया गया है। MP नरेगा के तहत 11,412 काम रखे गए हैं और 35.10 लाख दिनों का रोजगार मुहैया किया गया है। इसी तरह के तहत 7,595 घरों की तामीर को मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें अभी तक 2,000 घर मुकम्मल हो चुके हैं और आवास प्लस के तहत मजीद 5,520 घर मुकम्मल हो चुके हैं। जो डायरेक्ट डाउनलोड होता है बेरोजगार नौजवानों को मिशन यूथ के तहत सब्सिडी पर रोड कैरियर दिए गए हैं और स्कीम के तहत 1,778 नौजवान बच्चों और बच्चों को अपना रोजगार दिलाने के लिए बगैर सूद और सब्सिडी पर कर्जा फराहम किया गया है। मिशन यूथ के तहत जिला के तमाम 237 पंचायतों में यूथ क्लब कायम किए गए हैं जो पंचायत की तरक्की का काम करेंगे और यूथ क्लब के लिए मेंटर्स भी लगाए गए हैं जो इन यूथ क्लब की रहनुमाई करेंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीमों के तहत 38,99 अफराद को पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा 188 जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को उनके माजूर या अगर कहीं और उनको एड की जरूरत है जो उनको माजूर अफराद को करने के लिए होती है वो दी गई है। जबकि 125 अफराद को 28 टिकट दिए गए हैं और आने वाले दिनों में मजीद 1485 अफराद को डुप्लीकेट अंग जो है वो दिए जाएंगे। महकमा PWD की 205 ऐसी स्कीमें हैं जिनमें से 62 मुकम्मल हो चुकी हैं और 113.36 किलोमीटर सड़क को ब्लैकआउट किया जा चुका है। इस तरह PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की 180 स्कीमों में से 101 मुकम्मल हो चुकी है, जबकि 75 साल के पायदान पर है। लोगों को बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलते हुए 110.10 किलोमीटर की सड़कें ब्लैकआउट हो चुकी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीमों के तहत साल 2022 में 1,47,530 कोने लगाए गए हैं और 370 हेक्टेयर रकबा पर हाई डायनेस्टी की प्लांटेशन की गई है, जबकि 100 किसानों को पावर टिकट दिए गए हैं। 750 किसानों को हैंड टूल दिए गए हैं। डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर की तरफ से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सिलेंडर कल्टीवेशन और फूलों की पैदावार के लिए 40 हेक्टेयर रकबा में सिलेंडर आयल की 650 किलो की पैदावार की गई है, जिसमें से किसानों को
हाल ही में महकमा एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से गाली उद्यानपुर में एक सिविल विलेज मंजूर हुआ है, जिससे किसानों की आमदनी में मजीद इजाफा होगा। महकमा जल शक्ति की तरफ से जल जीवन मिशन के तहत 190 स्कीमों का प्लान तैयार किया गया है, जिसमें 708 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, जिसको मार्च 2023 तक मुकम्मल किया जाना है, जिसमें से 7 काम लाख हो चुके हैं। हर घर को इस स्कीम से घर के लिए जल मुहैया कराया जाएगा। देशवासियों, मेरे हमवतनों, आइए हम सब मिलकर इन स्कीमों का फायदा उठाते हुए तरक्की और देश के लिए अपना किरदार निभाएं और अपना योगदान दें। सरकार की बेहतरीन योजनाओं की सराहना करते हुए सरकार का हाथ बढ़ाएं, ताकि हम तरक्की की राह पर दूसरे जिलों की तरह यहाँ पर भी तरक्की का दौर दौरा हो। आखिर में आपका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। खूबसूरत कौम के नाम ये किताब आज के हमारे खुशी का जिसमें उन्होंने अपने जिला की, अपनी हुकूमत की पूरी खूबियां हमारे सामने रखी। हमारे डीसी डोडा श्री विकास शर्मा जी और इनकी टीम मुबारक की मुस्तहिक है कि गुड गवर्नेंस के मामले में दूसरे नंबर पे डोडा जिला का जो नाम आया है, कि हमारी तमाम पुलिस, हमारी जिला के एडमिनिस्ट्रेशन की मेहनत का नतीजा। हेड कमांडर शौकत अली बेग, डीएसपी डीआर, मेहमान खुशूसी से परेड को पूछ करने की आज्ञा मांगते हुए अब परेड के जजेस साहिबान से मेरी रिक्वेस्ट है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसएसपी और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सीआरपीएफ 33 बटालियन को अपनी लिस्ट के ऊपर बांट जाए। खूबसूरत मार्च पास्ट के साथ ही हमारी तमाम फोर्सेस के जवान और स्कूली बच्चों के प्लाटून कमांडर्स एक हिम्मत में मुड़ते हुए यहाँ वेलकम करते हैं मिस संगीता रानी जी, वाइस चेयरमैन डीडीसी, प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी डोडा, वेद प्रकाश जी गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी डोडा स्वामी राजू शर्मा, चाचा सिंह जी राणा, डीडीसी के आए हुए मेंबर्स को, जितने भी आए हुए हमारे लोग, उनको सबको हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। खूबसूरत जम्मू कश्मीर पुलिस का ये बैंड अपने पाइपर से खूबसूरत रंग भरता हुआ और खूबसूरत का नजारा, अद्भुत नजारा डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जा रही है। पूरे स्टैंड इस सिलसिला ठंड के बाद भी खूबसूरत तरीके से भरे हुए, और मैं चाहूंगा जब टुकड़ियां तालियां बजा के इन जवानों का हौसला बढ़ाएं। हेड कमांडर एसपीडीआर की शमशीर को झुकाते हुए, कौमी परचम को सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजरते हैं। लाइव चल रहा है, आपकी टुकड़ी मंच के सामने आ रही है। ये सीआरपीएफ 43 बटालियन की टुकड़ी है और 76 का पिक्चर है इसमें। उमेर सिंह इसके प्लाटून कमांडर है, हमारा सिंह इसके प्लाटून कमांडर है। बड़े खूबसूरत अंदाज से कांधे से कांधा मिलाते हुए जवान कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, ये कौम से लुटाए। अगली टुकड़ी एसएसपी सुशांत प्रताप चौधरी इसके प्लाटून कमांडर, खूबसूरत रवायती अपनी यूनिफॉर्म में जवान कौमी परचम को सलामी देते रहे और मंच के सामने से गुजरते हैं। आपकी टुकड़ी मंच के सामने से गुजर रही है। मिस्टर अंकुश नागरा सब इंस्पेक्टर के प्लाटून कमांडर हैं। हम इनके कमांडिंग ऑफिसर सुजुलिया सर को यहाँ वेलकम करते हैं, जो हमारी गैलरी में बैठे हुए हैं। बड़ा खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत काफे पहने हुए जवान आपकी टुकड़ी मंच के सामने से गुजर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी है।
इसके प्लाटून कमांडर है मिस्टर अभिषेक मल्होत्रा, सब इंस्पेक्टर। जब अगली टुकड़ी सामने आए मैं माइक्रोफोन देता हूँ शुक्रिया साहब। शुक्रिया उन प्रकार का। इसके बाद मंच से गुजरेगी ये है हार्स प्रोटेक्शन फोर्स की टुकड़ी और इसकी क़यादत जो है शक्तिधर जी कर रहे हैं। कौमी पट्टन को सलामी पेश करते हुए सलामी गाह से गुजरती हुई ये टुकड़ी हम हार्स प्रोटेक्शन फोर्स। इसके बाद अगली टुकड़ी जो कौमी पट्टन को सलामी पेश करेगी होम गार्ड नीरज कुमार की क़यादत कर रहे हैं। कौमी पट्टन को सलामी पेश करते हुए सलामी गाह से गुजरते हुए ये टुकड़ी होम गार्ड। इसके बाद एनसीसी सीनियर डिवीजन नेवल विंग ऑटो ड्राइवर नेवल विंग कौमी पट्टन को सलामी पेश करते हुए सलामी गाह से गुजरते हुए इस अज़मत के साथ ये कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम से लुटाए जा। अगली टुकड़ी एनसीसी सीनियर डिवीजन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जोधा कौमी पट्टन को सलामी पेश करते हुए सलामी गाह से गुजरती हुई ये टुकड़ी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जोधा खूबसूरत कदमों के साथ खूबसूरत लिबास में मजबूत ये बच्चे। डॉक्टर अर्जुन सिंह इसके इंचार्ज वहाँ पर एनसीसी ऑफिसर है डिग्री कॉलेज में। इसके बाद अगली टुकड़ी जो है ये हमारी एनसीसी जूनियर डिवीजन बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा की टुकड़ी है बड़े खूबसूरत कदमों के साथ। और इसकी क़यादत सुजल शर्मा कर रहे हैं और इस टुकड़ी को तैयार किया हमारे एनसीसी ऑफिसर माजिद जरगर साहब ने। कौमी पट्टन को सलामी पेश करते हुए सलामी मंच से गुजरती हुई ये टुकड़ी बड़े खूबसूरत और छोटे छोटे कदमों के साथ इस अज़म के साथ माजिद अली सरकार एक डायनामिक एनसीसी ऑफिसर है और खूबसूरत अंदाज में उनकी ये टुकड़ी मंच के सामने से गुजरती हुई बड़े खूबसूरत कदमों के साथ खूबसूरत लिबास में ये टुकड़ी एनसीसी जूनियर डिवीजन बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा को तैयार किया है एनसीसी ऑफिसर माजिद जरगर साहब ने। इसके बाद अगली टुकड़ी जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल डोडा की है और इस टुकड़ी को तैयार किया हुआ हमारे मेरे टीचर मेरे मेंटर मिस्टर ओम प्रकाश जी ने। और इस टुकड़ी की जो क़यादत कर रहे हैं वो रिया और अशिया कर रही है बड़े खूबसूरत कदमों के साथ अपने नन्ना मुन्ना राही हो देश का सिपाही हो बोलो मेरे संग जय हिंद का घोष डोडा स्टेडियम में होता हुआ। और ये बच्चियां इस बात का संकेत पैदा करती गई कि हम किसी से कम नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ती सलामी मंच से गुजरती हुई एक टुकड़ी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा। इसके बाद अगली टुकड़ी जो है ये बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा की टुकड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही सलामी मंच के सामने से बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा की खूबसूरत टुकड़ी सलामी मंच के सामने गुजरती हुई कौमी परचम को सलाम पेश करती हुई वतन से इश्क उल्फत ये हसरत हम भी रखते हैं, खटखटी जो रहे दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं, जरूरत हो तो मर मिटने की हिम्मत हम भी रखते हैं, ये जुर्रत ये शजात ये बसालत हम भी रखते हैं। इसके साथ ही ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी की ये टुकड़ी खूबसूरत कदमों के साथ सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। और इसके साथ ही सलामी मंच के सामने गुजरते हुए और कौमी परचम राष्ट्रीय ध्वज को अपना सलाम पेश करते हुए ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा के ये बच्चे सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए तारीख रकम करता हुआ डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम आज हम 73वां जश्न जमहूरिया सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी के चलते ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल की एक खूबसूरत टुकड़ी सलामी मंच के सामने से कौमी परचम को सलाम पेश करते हुए और आप
धीरे धीरे कदमों के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई पैरामाउंट हायर सेकेंडरी स्कूल जोड़ा के ये बच्चे, हमारी आंख में जो ख्वाब है वो सब बदन के हैं, यहाँ जो गौहर नायाब है वो सब बदन के हैं। ये पैगाम देते हुए पैरामाउंट हायर सेकेंडरी स्कूल के ये बच्चे खूबसूरत यूनिफॉर्म में और सलामी मंच के सामने से गुजरकर कौमी परचम को सलाम पेश किया। इसके बाद अगली टुकड़ी सलामी मंच के सामने नन्हे नन्हे कदमों की तरफ से आती हुई यह है शहीद पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा। देश का सुपुत्र मेरे संग जय हिंद की घोष करते हुए ये बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे मुबारक के मुस्तैद के इनके स्कूल, इनके प्रिंसिपल और हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा श्री प्रहलाद भगत जी, इनके साथ डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर हमारे तनवीर अहमद वानी साहब जो प्रिंसिपल राउंड है वो भी इस कमेटी में शामिल है, हमारे जाफर हैदर शेख साहब जो DYSP डोडा है और पूरी अमला इनका पूरी टीम इनकी जुड़ी रही इन बच्चों के साथ जिन्होंने खूबसूरत एक नजारा हमारे बड़े खूबसूरत अंदाज खूबसूरत यूनिफॉर्म में ये बच्चे कदम से कदम मिलाते हुए चांदे को टांगा बढ़ाते हुए अपने परचम को झुकाते हुए और कौमी परचम को सलामी लेते हुए ये बच्चे मंच के सामने से गुजरते हुए ये है पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की टुकड़ी जिसके ग्रेड कमांडर है अबू बकर मंच के सामने से गुजरते हुए। अगली टुकड़ी जो मंच के सामने से गुजरती हुई This was my mind finish करो। जिसके ग्रेड कमांडर है हरविंदर, ब्लैक स्ट्राइक कमांडर है आसिफ, कदम से कदम ताल से ताल मिलाते हुए पंजा टाइट